जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं भाग विधि मासा कैसे निकाला जाता है। चलिए, अगर आपने अभी तक पढ़ा है गुणनखंड के द्वारा मासा निकालना, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे भाग विधि मासा कैसे निकाला जाता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। और यहाँ पे हम सीखेंगे 1 बाय 1 करके एक एक स्टेप सीखेंगे मासा भाग विधि कैसे निकाला जाता है। तो चलिए, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 40, 20 और 10, और यहाँ पे देखिए 12, 16 और 36 दिया हुआ है। अभी तक आपने क्या सीखा था कि यहाँ पे जैसे 40 यहाँ है और यहाँ पे 20 है, ठीक है, और यहाँ पे ये कितना हो गया, 10 हो गया। अभी तक आपने सीखा था कि हम सभी इसका बारी बारी से खंड करते थे, और जो खंड आता था यहाँ पे जैसे देखिए, जो खंड यहाँ पे ऐसे आता था उसे हम इस तरीके से लिखते थे, ठीक है, इस तरीके से इसे लिखते थे, ठीक, ऐसे इस तरीके से लिखते थे। तो यहाँ पे हमें जो मिलता था, ठीक है, जो मिलता था हमें वो यहाँ पे उसे लिखना पड़ता था ऐसे करके, ठीक है, जो हमें मिलता था यहाँ पे तीनों में उसे लिखना पड़ता था। तो यहाँ पे जो निकल कर आता था वो हमारा HCF होता था, वो हमारा क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था। चलिए, यहाँ पे हम क्या समझेंगे, भाग विधि, यानी इस तरीके से आप कैसे निकाल सकते हैं मासा को, ठीक है, भाग विधि के द्वारा। चलिए, इस वीडियो में हम यही समझेंगे, और यहाँ पे फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पे हम भाग विधि मासा निकालते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको पूरी वीडियो मिलती रहे जैसे मैं अपलोड करूँ। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, 10, 20 और 40, या फिर 40 और 20 या 10, ठीक है। इसमें देखिए, जो हमारी फर्स्ट सवाल है यहाँ पे, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आपको। देखिए, आप बोलेंगे कि सबसे छोटी संख्या 10 है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद 20 है, फिर क्या है, फिर उसके बाद है 40, ठीक है। हमें सबसे पहले छोटी संख्या से शुरुआत करना है। क्या करना है, छोटी संख्या से शुरुआत करना है। तो छोटी संख्या है, इससे भाग किस में देना है, बड़ी वाली में। तो यहाँ पे छोटी संख्या को ऐसे लिखेंगे, और इस संख्या से हमें किस में भाग देना है, 20 में। तो यहाँ पे 20 लिख दीजिए बीच में ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, छोटी संख्या को यहाँ लिखेंगे और बड़ी संख्या को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 10 दूना कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी तरह कट जाएगा, ठीक। अब हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया। चलिए, अभी इसी 10 को हम क्या करेंगे, इसी 10 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, इसी 10 को ऐसे लिखेंगे और यहाँ से ऐसे कर देंगे, ठीक, भाग बन गया हमारा फिर से यहाँ। अब चलिए, अब हम किस में भाग देंगे, चलिए ये 20 तो पूरी तरह कट गया, ठीक है, और ये 40 भी देखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 40 में गुण यहाँ पे भाग देंगे। चलिए, 10 चौके कितना होता है, 40 होता है, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो गया, 40, 10 चौके 40। तो यही क्या होता है, जो 10 निकल कर आया है, यही 10 हमारा क्या होता है, HCF होता है। HCF बोले तो क्या, यहाँ पे देखिए लासा नहीं, यहाँ पे मासा होगा। क्या होगा, यहाँ पे मासा होगा, ठीक है, मासा होगा। यहाँ पे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकल कर आया है, ये हो जाएगा हमारा HCF यानी मासा। क्या हो जाएगा, मासा, महत्तम समापवर्तक। क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। इस तरीके से हमें निकालना है भाग विधि मासा। चलिए, दूसरा देखते हैं। दूसरे में सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 36। तो चलिए, यहाँ पे हम 12 से किस में भाग देंगे, 16 में। किस में भाग देंगे, 16 में। तो 12 एकम 12, यानी 12 दूनी करेंगे तो 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 एकम 12 कर देंगे, बचेगा यहाँ पे 4। फिर क्या कर देंगे, अब हमें देखिए इस वाले में क्या करना है, इस जिस संख्या से हम इसमें भाग दे रहे हैं, इस 12 को हम क्या करेंगे, इस 12 को यहाँ भाग देंगे, ठीक है, इस 12 को हम यहाँ करेंगे। तो 4 तियाँ कितना होता है, 12, 4 तियाँ 12, ये 12 पूरी तरह कट गया। अब हमें क्या करना है, इस 4 को यहाँ पे लाके लिखना है। तो इस 4 को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इस 4 को हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए संख्या हमारी कौन सी बची है, 12 हो गया, 16 हो गया। अब 36 को करना है, ठीक है, 36 को करना है। तो यहाँ पे देखिए कितने बार जाएगा पहाड़ा, इसका पढ़ेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, अभी भी कम है, 4 पंचे 20 अभी भी कम है। तो यहाँ पे 4 छंग कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 4 छंग 24 हो गया, 4 सतह कितना हो जाएगा,
28 हो जाएगा। ठीक है, 4 7 28 अभी भी कम है। और यहाँ पे 4 8 कितना हो जाएगा 32, 4 9 कितना हो जाएगा 36। इस तरीके से आपको एक एक स्टेप चलना है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक एक स्टेप चलना है। और यहाँ पे देखिए इस संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 4 और गुणे कितना करेंगे 9 करेंगे, तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 9 चौके कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 बार जा रहा है, कितनी बार 9 बार। तो यहाँ लिख देंगे हम 36 और इसको कर देंगे यहाँ पे कट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 36 पूरी तरह कट जा रहा है। तो यही हो जाएगा हमारा जो 4 निकल कर आया है, यही हो जाता है हमारा मासा। क्या हो जाता है मासा, यही होता है HCF। क्या होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस तरीके से हमें निकालना है क्या HCF यानी मासा को। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से समझिए। देखिए कोई हम दूसरी संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी संख्या ले लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए 4 8 और 12। ठीक है, 4 8 12 है। तो यहाँ पे देखिए छोटी संख्या 4 है, उसके बाद 8 है, फिर 12 है। तो यहाँ पे 4 से भाग देंगे किसमें 8 में। 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये कट गया पूरी तरह। ये वाला 4 हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम क्या क्या करेंगे, फिर हमें भाग किस में देना है 12 में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 12। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 दूना 8, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 4 3 12। तो ये देखिए कट जा रहा है, पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है 4 से। तो यही 4 जो निकल कर आया है, यही हमारा 4 क्या होता है HCF हो जाता है, यानी मासा हो जाता है। आई होप इतना समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए एक सवाल हम और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे है 16 48 और यहाँ पे 60 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं 60 कर लेते हैं। 16 48 और 60 है। तो यहाँ पे देखिए छोटी संख्या 16, फिर उसके बाद 48, फिर उसके बाद 60। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे 16 से हम किस में भाग देंगे, 16 से भाग देंगे 48 में। चलिए देखिए 48, 16 तियाँ कितना हो जाता है 48 होता है। 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48। ठीक है, तो यहाँ पे 48 पूरी तरह के कट जा रहा है। 48 जो है पूरी तरह से कट जा रहा है। तो यहाँ पे जो 16 है यहाँ पे आ जाएगा। फिर 16 से किस में भाग देंगे 60 में। ठीक है, 60 में भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए उसको देखते हैं। 16 यहाँ पे 16 तियाँ 48 हो जाएगा, और 16 चौको करेंगे तो यहाँ पे देखिए 16 चौको 64 हो जा रहा है। ये हमारा 64 ज़्यादा हो रहा है, 60 छोटा है। तो कितनी बार ले जाएंगे 3 ही बार ले जाएंगे। कितनी बार 3 ही बार ले जाएंगे। तो 16 तियाँ 48, 10 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 में से कितना जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 12 को हम ऐसे करेंगे। अब 12 से हमें किस में भाग देना है, इस वाले 16 में। 12 से इस वाले 16 में देना है। तो यहाँ पे 16 लिखेंगे तो 12 1 कम 12, बचेगा कितना, यहाँ पे 4 बचेगा। अब 4 से हमें किस में भाग देना है, 12 में भाग देना है। 4 से किस में भाग देना है, 12 में भाग देना है। तो 4 तियाँ 12, ये 4 कितना हो गया, ये 4 जो निकल कर आया है यही है हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम हिंदी में मासा कहते हैं। क्या कहते हैं, मासा, महत्तम समाप वर्तक। ठीक है, महत्तम समाप वर्तक। आई होप आपको मासा अच्छे से समझ में आया होगा। पहले हम अगर हमें पहले आता था मासा तो हम कैसे करते थे, ठीक है, गुणनखंड करते थे। जैसे यहाँ पे 4 8 और यहाँ पे कितना है 16 है। ठीक है, 4 8 16 है। तो यहाँ पे देखिए हम 4 का पहले खंड करते थे, फिर 8 का खंड करते थे, फिर 16 का खंड करते थे, और फिर उन संख्याओं को हम ऐसे ऐसे करके लाइन से लिखते थे। फिर उनमें नंबर जो डिजिट मैच होता था उसे हम लिखते थे। फिर जो डिजिट मैच हो गया, जो संख्या मैच हो गई, मैच करने के बाद हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता था। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगता था, बहुत ज़्यादा टफ लगता था। अगर कोई एक संख्या कहीं गड़बड़ हो गई तो सारी मेहनत हमारी क्या हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी। हालांकि ये यहाँ भी हो सकता है, अगर यहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे तो ये भी आपको यहाँ भी आपको मासा अच्छे से निकल कर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दोनों में अच्छे से रखना होता है। मगर जो गुणनखंड होता है, गुणनखंड विधि होता है, वो थोड़ा सा हमें क्या लगता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। डिफ़िकल्ट मतलब कि खंड करेंगे इसका, फिर हमें लिखना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आएगा। और यहाँ पे भाग विधि कितना है आसान, देखिए यहाँ पे भाग देते चले जाएंगे आप, आपको ईजी समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए अगर आपको
एलसीएम और एचसीएफ दोनों अच्छे से सीखना है तो यहाँ पे आप कमेंट करेंगे, इस वीडियो में आपको डिटेल में सभी चीज़ें मिल जाएंगी। आई होप कि ये सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके लिए एक होमवर्क है, यहाँ पे देखिए 40, 20 और यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं 80, 40, 20 और 80। दूसरा है यहाँ पे देखिए 14 और यहाँ पे कर देंगे हम 18 और यहाँ पे कर लीजिए 96। ठीक है, 96। ये हो गया आपका होमवर्क, ये हो गया आपका HW। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक है 14। ठीक है, 14 ये हो गया आपका होमवर्क। ठीक है, ये आपका HW है, यानी होमवर्क है आपका। आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा या फिर आप ट्राई कीजिएगा किसके द्वारा, भाग विधि के द्वारा। किसके द्वारा, भाग विधि के द्वारा। आप इसको भाग विधि के द्वारा भी ट्राई करेंगे और आपको इसे गुणनखंड की विधि आपको ट्राई करना है। ठीक है, देखिए आपको मैच करना है कि दोनों में सेम आता है या नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।